हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 12th स्टूडेंट्स, आपको पर्टिकुलर एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के लिए हम एक सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा। सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड और यूपी बोर्ड आपकी एनसीईआरटी फॉलो करती है, लेकिन आईएससी बोर्ड मोस्टली कम फॉलो करती है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड आपकी एनसीईआरटी फॉलो करती है। तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है। तो क्लास 12th के आपके जानते हो कि इस साल का नया सेशन स्टार्ट हो गया है 2022 और 23। तो इस सेशन के लिए हम आपको हर एक क्वेश्चंस के एनसीईआरटी के जितने भी सोल्यूशन हैं, हर एक क्वेश्चन के विद एक्सरसाइज विद एग्जांपल, आपको हर एक क्वेश्चन के आपको इंडिविजुअली सोल्यूशन में दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा। और दूसरी बात ये रही कि क्या कहते हैं कि आपका सीबीएसई बोर्ड तो मोस्टली आपका एनसीईआरटी ही फॉलो करता है, और आपका जो मैथमेटिक्स का पेपर बनाया जाता है तो लमसम 90 से 95% कवरअप किया जाता है आपका एनसीईआरटी से, क्योंकि बोर्ड आपका एनसीईआरटी ही फॉलो करता है। तो प्लीज़ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स बाय सौरभ चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे सारे के सारे सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका कैलकुलस का सेक्शन, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है। लमसम आपका 60% एग्ज़ाम में कैलकुलस का वेटेज रहता है। आपका कैलकुलस आपका डिफरेंशियबिलिटी या कॉन्टीन्यूटी से लेकर के आपका लिमिट से स्टार्ट होकर के कॉन्टीन्यूटी से लेकर के आपका सेकेंड बुक में मेरे ख्याल से सेकंड बुक में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन तक आपका पूरा का पूरा कैलकुलस का सेक्शन होता है। तो कैलकुलस के सेक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको दो टॉपिक पे अच्छी खासी कमांड करनी पड़ेगी। पहला टॉपिक आपका डिफरेंशिएशन होगा और दूसरा टॉपिक आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन। जिसको ये दोनों टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर होते हैं तो उसके अच्छे खासे आप मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बाकी मैट्रिक्स आपका डिटर्मिनेंट तो लफसला तो सभी स्टूडेंट्स को आपको कवर कर लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले इसकी जो बेसिक कंडीशन है, बेसिक फंडामेंटल है, इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे क्या होता है डिफरेंशिएशन। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन आपका एक सेकेंड समझते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन को हिंदी में आपका अवकलन बोलते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन आपका एक वर्ड बनाया गया था डिफ़र से। ये देखिए वर्ड को हमने ब्रेक कर दिया। व्हाट इज द करेक्ट मीन ऑफ द डिफ़र? डिफ़र का मेरे प्यारे बच्चों मतलब होता है आपका, डिफ़र मतलब होता है डिक्रीज करना, ठीक है, डिक्रीजिंग, या फिर इसका सिनोनिम्स होता है रिड्यूस। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन का भी करेक्ट मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना। और डिफरेंशिएशन का वर्ड का मतलब होता है कि आप कैसे की चीज़ों को रेलेवेंट, मतलब किस तरीके से आप चीज़ों को कर रहे हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन में रिड्यूस किया जाता है, क्या रिड्यूस होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स रिड्यूस होंगे, नंबर ऑफ पावर रिड्यूस होंगी, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन किसी भी आपका क्या कहते हैं, कोई भी टर्म होगा या कोई भी फंक्शन होगा, आपके उस फंक्शन को क्या करेगा, हमेशा डिक्रीज करेगा। डिक्रीज मतलब नंबर ऑफ टर्म्स को कम कर सकता है, नंबर ऑफ पावर को कम कर सकता है, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन में और क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन का पर्टिकुलर लाइफ में क्या यूज है, इसको अगर कोई कमेंट सेक्शन पे अगर बता पाए तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। डिफरेंशिएशन करेक्ट पर्टिकुलर अपने जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब आप पढ़ते हो तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, किस तरीके से इन चीज़ों को समझेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं आपको 12th क्लास में? डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो सिंबल का यूज करते हैं। सबसे पहली बात d/dx। हमने यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे और कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे d फॉर है आपका डिफरेंशिएशन, यहाँ पे d फॉर भी है डिफरेंशिएशन। अच्छा, जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। और डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का साइन वन टाइम डिफरेंशिएशन करना। हम लोग ये जो पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव आपका टू टाइप्स का है क्लास 12th में, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे d/dx ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक है। इसको f' से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर y1 से भी रिप्रेजेंट करती हो। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अगर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, d/2 dx2। और जिसके रिस्पेक्ट में कर लो, जैसे हमने मान लिया y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो d2y/dx2, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों f" या फिर
y2। इस तरीके से सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में n टाइम आपका डिफरेंशिएशन करना है, तो n टाइम डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dny अपॉन में ds टू द पावर n, या फिर f को n टाइम आप डैश करोगे और या फिर yn। इस तरीके से आपको n टाइम आपका डिफरेंशिएशन होगा। अच्छा, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन अलग अलग फंक्शन में आपको ब्रेक कर करके पढ़ना पड़ेगा। ये डिफरेंशिएशन की आपकी थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी थी। अब डिफरेंशिएशन में से कौन कौन से फंक्शन पढ़ने पड़ेंगे, आपने 11th क्लास में डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, वहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से हम लोग, क्योंकि यहाँ पे उसकी ज़रूरत आपकी पड़ेगी। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रिक फंक्शन का। एक फंक्शन बाय फंक्शन हम लोगों को चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, तो सबसे पहले थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, व्हाट इज़ द अलजेब्रिक फंक्शन। जो बीजगणितीय फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, तो बीजगणितीय फंक्शन में क्या होता है, अलजेब्रा किसको बोलते हो आप, वेरिएबल प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू को आपस में आप मर्ज कर देते हो तो आपको क्या बन जाता है, आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपसे कोई पूछेगा तो कैसे बताओगे, व्हेन वेरिएबल एंड न्यूमेरिकल वैल्यू मर्ज ईच अदर, सो वी विल डिफाइन बाय द अलजेब्रिक फंक्शन। हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। वेरिएबल आपके क्या होते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जो होता है आपका ए से लेकर के मेरे प्यारे भाई जेड तक। इसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है आपकी 0 से लेकर के 9 तक। जैसे हमने लिख दिया 4x, 4 यहाँ पे क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, x यहाँ पे बच्चों क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे जैसे 4x लिख दिया, 3x² प्लस 9, ठीक है। तो ये आपके अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, या फिर इनको पॉलिनोमियल भी आप बोलते हो, ठीक है। तो इन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको एक फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। और फार्मूला कैसे लर्न करोगे, यहाँ पे सबसे अभी हम जब डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ विद रेस्पेक्ट टू x की ही बात करेंगे, और किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में अभी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जैसे लिख दिया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डेट इज द रिप्रेजेंटेड dx। व्हाट इज द मतलब किसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। यहाँ पे dx लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो। d मतलब अब किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, x की पावर n का, जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे x आपका क्या है, एक फंक्शन है पावर में, n कितनी भी पावर आपकी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पावर आपकी इन्फिनाइट तक भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर n का डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, nx टू द पावर n-1, ठीक है बच्चों। तो nx टू द पावर n-1 कितने भी जो भी अलजेब्रिक फंक्शन है पूरे यूनिवर्स में, आपका अलजेब्रिक फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इसी एक पर्टिकुलर फार्मूले से सॉल्व किए जा सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं तुम्हें। यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया अपनी तरफ से, लाइक दिस द एग्जांपल 4x3, ठीक है मेरे प्यारे भाई। जैसे हमने 4x3 एग्जांपल ले लिया, तो यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, सॉरी अभी 4 हटा दीजिए, यहाँ पे हमने फंक्शन ले लिया। अब फंक्शन की जब आप फंक्शन आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, या नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझाने की कोशिश करते हैं। आप कोई भी फंक्शन है तो आप फंक्शन को ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, ठीक है। उसको कुछ ना कुछ आप लेट करोगे, कोई ना कोई वेरिएबल, या फिर fx से रिप्रेजेंट कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर y से आप डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर लो। हमने y इक्वल टू क्या लेट कर लिया, x³ लेट कर लिया। अब डिफरेंशिएशन करना है x³ का किसके रिस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में प्यारे भाई डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करोगे आप, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हो, y का, तो उसको ऊपर लिखोगे, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, x के, तो उसको नीचे लिखोगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, x³, तो इधर भी डिफरेंशिएशन ऑफ इस तरीके से आप लिखोगे। फिर मेरे प्यारे भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका dy/dx। y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx, आप इसको याद रखिएगा। x³ लिखा हुआ है, इसको x की पावर n पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो। यहाँ पे n की वैल्यू मेरे प्यारे भाई कितनी है, 3 है, x या x है। तो फार्मूला क्या था, nx टू द पावर n-1। तो यहाँ पे n कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 3 आ जाएगा, और x की पावर 3-1। इतनी बात समझ में आ गई सबको कि नहीं आ गई, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ से क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू 3x की पावर 3-1 कितना हो जाएगा, 2। और ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आंसर आपका हो जाएगा। इसी तरीके से और जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी थोड़ा सा हमने एक आपको जानकारी दी है कि आपको हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग पहले चैनल को थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब कराइए। आपको हर एक क्वेश्चन का आपको मैं सोल्यूशन दूंगा, ये आपसे वादा करता हूँ। एग्जाम के पहले सारा सिलेबस आपको ख़त्म कर दूँगा। चलिए मेरे प्यारे भाई, बहुत जब इजाज़त चाहिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।